हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं लाप्लास इक्वेशन की तीसरी टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, जिसमें बाउंड्री कंडीशंस u जीरो y u x जीरो दोनों जीरो होंगी, यानी दो एंड पर टेम्परेचर, दो एजेस पे टेम्परेचर जीरो और दो एजेस पे टेम्परेचर दे देगा। y इक्वल टू बी पर भी टेम्परेचर देगा और x इक्वल टू ए पर भी टेम्परेचर देगा। x इक्वल टू ए पर फंक्शन ऑफ y होगा, चूंकि y एक्सिस के पैरेलल है h, और y इक्वल टू बी पर एक्स का फंक्शन देगा, क्योंकि वो एच एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। ठीक है। पार्ट वन में मैंने आपको तीन एजेस पे जीरो और y इक्वल टू बी पर एफ एक्स बताया था। पार्ट टू में इस पर जीरो, इस पर जीरो, इस पर जीरो और x इक्वल टू ए पर जी ऑफ वाई का कराया था। यहां पर मैं दोनों को मिक्स करने जा रहा हूं। ठीक है। तो इसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी देखते हैं। ये देखिए, फाइंड द स्टेडी स्टेट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन ए रेक्टेंगुलर थिन प्लेट विद टू सरफेसेस इंसुलेटेड एंड विद द कंडीशन जो अभी लिख के आपको दिखाई थी कि x इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू जीरो एज पर जीरो टेम्परेचर, x इक्वल टू ए पर जी ऑफ वाई टेम्परेचर और y इक्वल टू बी पर एफ ऑफ एक्स टेम्परेचर। ठीक है। एक नई चीज आपको देखने को मिल रही होगी, अगर आपने पार्ट वन पार्ट टू देखा होगा लाप्लास का, मैंने कहीं भी कोई प्रॉब्लम सरफेस इंसुलेटेड नहीं लिखा था। तो बेटे, अगर सरफेस इंसुलेटेड बोले या ना बोले, ये मान के चलना सरफेस इंसुलेटेड ही होती है। उसका रीजन क्या होता है बच्चे, कि प्लेट कैसी बनती है आपकी, ये प्लेट बनती है। ठीक है, ये प्लेट बनती है। ठीक। ये x इक्वल टू ए, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये y इक्वल टू बी, ये y इक्वल टू जीरो लाइन, ये x इक्वल टू जीरो लाइन। तो यहां पर आपको लाप्लास इक्वेशन इस प्लेट में सॉल्व करनी है। तो इंसुलेटेड ये जो आपको फ्रंट में दिख रहा है ये वाला हिस्सा, और जो इसके ठीक बैक में ये इंसुलेटेड होगी, तभी तो इनसे सरफेसेस से हीट फ्लो नहीं होगी, तभी आप टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी कर पाएंगे। ठीक है। तो नॉर्मली कह देते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस में नहीं लिखा होता है, तो वो कोई इशू नहीं है। हाँ, आपको प्रिकॉशन कहाँ पे लेना है, जब एजेस इंसुलेटेड बोलते हैं, एजेस मतलब ये जो आपकी एजेस है इनको इंसुलेटेड बोलते हैं, तब आपको प्रिकॉशन लेना है, क्योंकि वो हमारा चौथा टाइप की प्रॉब्लम बन जाती है। इसका जो पार्ट फोर कराऊंगा उसमें दो टाइप की कराऊंगा, एजेस इंसुलेटेड और सेमी इनफाइनाइट स्ट्रिप। वो लास्ट इसका वीडियो बनाऊंगा लाप्लास का। ठीक है। तो वहां पे आपको प्रिकॉशन लेना होता है। तो चलिए, यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम क्या है, आपको दिया क्या गया है, आपको इन्होंने दिया है x इक्वल टू ए एच को, ये रहा g ऑफ y, यानी यहाँ पे टेम्परेचर g ऑफ y दिया है, y इक्वल टू b पर टेम्परेचर आपका f ऑफ x दिया है, यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। तो ये जो आपकी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपकी दो हिस्सों में बंट जाएगी। कैसे ये प्रॉब्लम, क्योंकि आप इसको दोनों एक साथ लेके नहीं कर पाओगे, एफ एक्स और जी वाई लेके नहीं कर पाओगे, तो ये आपकी प्रॉब्लम दो हिस्सों में बटी। पहला एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, एक्स इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू बी, एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू बी, एक्स इक्वल टू जीरो। डेल स्क्वायर यू वन इक्वल टू जीरो। अब बोला उसने सरफेस इंसुलेटेड है, तो आप इसको ड्रॉ कर दीजिए, ऐसे शेड कर दीजिए। डेल स्क्वायर यू टू इक्वल टू जीरो, ठीक। अब आपको टेम्परेचर जो दिया गया है बेटे, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहला काम करेंगे कि इस पे y इक्वल टू बी पर एक हम बनाएंगे एफ ऑफ एक्स पहला, और ये बाकी 0 डिग्री पे, ये 0 डिग्री। ठीक। यहां पर हम बनाएंगे जी ऑफ वाई, बाकी ये तीनों 0 डिग्री। तो ये जो हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी ऊपर वाली, वो इन दोनों का सम हो जाएगी। ठीक, क्लियर।
तो हम क्या करेंगे, हम ये लिख देंगे यहां पर एक लाइन कि वी डिवाइड, इसको नाम दीजिए प्रॉब्लम वन, प्रॉब्लम वन, प्रॉब्लम टू। वी डिवाइड द गिवन प्रॉब्लम as the sum of two problems, say problem 1 and problem 2. Hence, u is equals to u1 plus u2. अगर आपने पहला वीडियो लेक्चर देखा हो तो उसमें पहले वीडियो लेक्चर में लाप्लास का जो पहला वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कराई थी, दूसरे वीडियो लेक्चर में ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कराई थी। अब आपको दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करके जोड़ देना है तो आपको ये वाली प्रॉब्लम का आंसर मिल जाएगा। लेकिन यहां पर मैं सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, ये वाली। इस प्रॉब्लम की टेक्निक बताऊंगा कि इसका सोल्यूशन कैसे निकलना है। हम पहले प्रॉब्लम वन का सोल्यूशन निकालेंगे, प्रॉब्लम टू का सोल्यूशन बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ ए बी एंड एक्स वाई हम प्रॉब्लम टू का डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। क्लियर? आगे बात सुन में। तो अब आपको प्रॉब्लम वन और प्रॉब्लम टू डिफाइन कर दीजिए। प्रॉब्लम वन इज डेल, सॉरी अब तो डेल मत लिखिए, डेबल टू यू वन अपॉन डेबर एक्स टू प्लस डेबर टू यू टू अपॉन डेबर वाई टू इक्वल्स टू जीरो। BCR boundary conditions are u 0y is equals to u ay is equals to u x comma 0, तीनों जीरो है, एंड u x comma b is equals to f of x। प्रॉब्लम टू लिख दीजिए, प्रॉब्लम टू डेबल टू यू टू अपॉन डेबर एक्स टू प्लस डेबल टू यू टू अपॉन डेबर वाई टू इक्वल्स टू जीरो। BCR, यहां पे u नहीं कि u1 लिखिए बेटे, u1 u1 u1। BCR u2 0y इज इक्वल टू, अब देखो बेटे यहां पर हम यहां पे जो प्रॉब्लम लेंगे u2 0y इक्वल टू u2 a कॉमा y पे टेम्परेचर है ना, u2 x कॉमा b इज इक्वल टू u2 x कॉमा 0 इज इक्वल टू 0 एंड u2 a कॉमा y इज इक्वल टू g ऑफ y। ए नहीं होगा, बी कॉमा वाई, सॉरी एक सेकेंड, ए कॉमा वाई होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, यू टू ए कॉमा वाई, ठीक, इक्वल टू जी ऑफ वाई। तो यू टू जीरो कॉमा वाई, यू टू एक्स कॉमा जीरो, यू टू, तभी ये गड़बड़ लिख दिया ना, यू टू एक्स कॉमा बी और यू टू एक्स कॉमा जीरो, एक्स कॉमा जीरो इज इक्वल टू जीरो। यानी ये तो देखो ये भी जीरो पे रहेगा, ये भी एक्स कॉमा जीरो भी रहेगा, एक्स कॉमा बी भी जीरो पे रहेगा, बस ये वाला टेम्परेचर चेंज करना था एक्स इक्वल टू ए पर, ठीक। सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम वन, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम वन, प्रॉब्लम वन लिखिए बेटे, डेबर टू यू वन अपॉन डेबर एक्स टू प्लस डेबर टू यू वन अपॉन डेबर वाई टू is equals to 0, equation 1, let u1 is equals to x of x into y of y, number 2 be the solution of 1। now put the value of u1, हालांकि ये पार्ट वन वाले वीडियो लेक्चर में लाप्लास के पार्ट वन में मैं सॉल्व करना सिखा रखा है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ
u1 in 1 we get neighbor 2 xy upon neighbor x2 plus neighbor 2 xy upon neighbor y2 is equals to 0. So this implies y d2x upon dx2 plus x d2y upon dy2 equals to 0. So this implies हम एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे तो 1/x d2x अपॉन dx2 प्लस 1/y d2y अपॉन dy2 इज इक्वल टू 0. अब एक को राइट हैंड पे ले जाना है तो मैंने आपको सिखाया था किस बेस पे ले जाते हैं. यहां पर ये जीरो, 3 जीरो है, चौथा क्या है, एफ ऑफ एक्स है. यानी एक्स वाला टर्म लेफ्ट हैंड पे रहेगा, वाई वाला टर्म राइट हैंड पे जाएगा और निगेटिव बच जाएगा. तो एक्स वाला आपको पॉजिटिव रखना है क्योंकि आपका फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, और वाई वाला टर्म आपको निगेटिव कर देना है. तो राइट हैंड पे चला जाएगा, -1 अपॉन वाई d2y अपॉन dy2 इज इक्वल टू के से. इसके बाद आपको इक्वेशन को दो हिस्सों में बांटना था, मैंने बताया था. 1/x d2x अपॉन dx2 माइनस के एक्स इक्वल टू 0 बन गई इक्वेशन नंबर 3, एंड d2y अपॉन dy2 माइनस के वाई इक्वल टू 0, कैपिटल वाई होगा, सॉरी, के कैपिटल वाई इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 4. आपको वही अपनी सेट लाइन लिखनी है. क्या, इफ वी टेक k is greater than 0, then equation 3 will give trivial solution. लाप्लास के पार्ट 1 में मैंने ये दिखाया है कि ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं. विल गिव द ट्रिवियल सोल्यूशन. ठीक है, उसको देख लेना एक बार, अगर आपको याद नहीं है तो उसको एक बार देख लेना. लाप्लास इक्वेशन का पार्ट 1 वाला वीडियो लेक्चर. अंडर द गिवन बाउंड्री कंडीशंस. hence we take k less than 0, that is हम k को माइनस पी स्क्वायर लेट कर लेंगे. so 3 becomes, दोनों को सॉल्व कर दीजिए, d2x अपॉन dx2 प्लस पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0. इक्वेशन 3 में k की जगह माइनस पी स्क्वायर रख दिया तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन गई. ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0. so this implies m equal to प्लस माइनस पी आई. हेंस डायरेक्टली x का सोल्यूशन लिख दीजिए, x इक्वल टू c1 cos px प्लस c2 sin px. पी आई 0 होगा क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है ना, तो पी आई 0 होगा, तो सी एफ ही सोल्यूशन बन जाएगा. इक्वेशन 4 becomes d2y upon dy2 minus p square y equals to 0. Auxiliary equation is m square minus p square equal to 0. So this implies m equal to plus minus p. Hence, capital Y equal to c3 e to the power py प्लस c4 e की पावर माइनस पी वाई. चूंकि ऊपर इमेजनरी रूट्स हैं, नीचे रियल डिस्टिंक्ट रूट्स हैं. बस हेंस बाई टू u ऑफ एक्स वाई जो आपका बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, c1 cos px प्लस c2 sin px ब्रैकेट क्लोज c3 e to the power py प्लस c4 e to the power माइनस पी वाई. इक्वेशन नंबर 5. पहली कंडीशन लगा दीजिए x 0 वाली. अप्लाई u 0, y, पहले x वाली कंडीशन लगेगी, इक्वल टू 0 इन 5 वी गेट 0 इक्वल टू cos 0 1 होता है, sin 0 0 होता है, c3 e to the power py
प्लस C4 e टू द पावर माइनस पी वाई। चूंकि आपने x की वैल्यू डाली है तो y वाले ब्रैकेट की तरफ देखना ही नहीं है, तो सिर्फ x वाला ब्रैकेट देखो। सो दिस इंप्लाइज C1 इक्वल टू 0। अब कांस्टेंट 0 हो गया तो सोल्यूशन रीराइट किया जाएगा। हेंस 5 becomes 5 becomes u of x comma y equal to C2 sin px C3 e to the power py प्लस C4 e to the power माइनस py। इक्वेशन नंबर 6। अब दूसरी कंडीशन x इक्वल टू a वाली लगा दीजिए। ठीक है, अप्लाई u u नहीं था बेटा, u1 था। मैं बार बार u लिख रहा हूं। ये देखो ना, u1 है ना, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 भी u1 है, तो यहां पे हमें u1 लिखना है सारी जगह। कंडीशन u1 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 a कॉमा y इज इक्वल टू 0 इन 5 वी गेट 0 इक्वल टू, सॉरी 5 में 6 में नए सोल्यूशन में 0 इक्वल टू C2 साइन PA C3 e की पावर PY प्लस, अगेन आपने बेटा x की वैल्यू डाली है तो सिर्फ x वाला ब्रैकेट देखेंगे। तो C1 पहले ही तुम जीरो कर चुके हो, तो अब बचा क्या जीरो होने के लिए? C2 जीरो हो नहीं सकता, नहीं तो पूरा सोल्यूशन जीरो हो जाएगा। इसलिए बचा है आपका साइन AP इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज साइन AP इक्वल टू साइन n पाई। सो दिस इंप्लाइज P इक्वल टू n पाई बाई a। जैसे हमारी प्रैक्टिस होती है कि चूंकि P कोई कांस्टेंट जीरो नहीं हुआ है, तो हम अगली कंडीशन भी इक्वेशन 6 में डालेंगे और P की वैल्यू लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, अननेसेसरी हम इसको बढ़ाएंगे नहीं, P की वैल्यू डाल के टर्म बढ़ा दें। अब लास्ट कंडीशन जो आपकी है y इक्वल टू 0 पे डालनी है आपको। ठीक, अप्लाई लास्ट का सेकेंड लास्ट बेटे, u x कॉमा 0 इज इक्वल टू 0 इन 6 वी गेट 0 इक्वल टू C2 साइन px C3 e की पावर 0 प्लस C4 e की पावर 0। सो दिस इंप्लाइज, अब चूंकि आपने y की वैल्यू डाली है ना, तो y वाला ब्रैकेट इक्वेट होगा, इसको आपको नहीं देखना है, ये ब्रैकेट से आपको कोई लेना देना नहीं है। सो दिस इंप्लाइज C3 प्लस C4 इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज C4 इक्वल टू माइनस C3। अब बेटे आखिरी कंडीशन डालनी, तीन कंडीशन डाल चुके हो, लास्ट कंडीशन पे पहुंच रहे हो, तो जब लास्ट कंडीशन डालनी है तो C4 और P दोनों की वैल्यू एक साथ 6 में रख दो। पुट द वैल्यू ऑफ C4 एंड P इन इक्वेशन 6। तो क्या हो जाएगा, u1 xy, यहां पे भी u1 कर दो, मैं बार बार u लिख रहा हूं। u1 xy इज इक्वल टू C2 साइन n पाई x अपॉन a। एक बार चेक कर लेता हूं p की वैल्यू, हाँ n पाई बाई a, n पाई x अपॉन a C3 e की पावर n पाई y अपॉन b, b नहीं a, p की वैल्यू a है ना, n पाई y अपॉन a माइनस C3 e की पावर माइनस n पाई y अपॉन a। ठीक, सो दिस इक्वल टू C2 C3 साइन n पाई x अपॉन a, यहां पे e की पावर n पाई y अपॉन a माइनस e की पावर माइनस n पाई y अपॉन a। एक नया काम करूंगा, 2 यहां से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 यहां पे डिवाइड कर, तो ये बन जाएगा 2C2 C3 साइन n पाई x अपॉन a, और ये फार्मूला किसका है? साइन हाइपरबोलिक n पाई y अपॉन a का। अब चूंकि n आ गया है तो आपको मोस्ट जनरल सोल्यूशन लिखना होगा। ठीक है, चूंकि n आ चुका है, तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट bn बन जाएगा। ठीक है, लिख दीजिए, द मोस्ट जनरल सोल्यूशन इज, द मोस्ट जनरल सोल्यूशन इज u1 ऑफ xy इज इक्वल टू समेशन bn, चूंकि साइन है तो n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी साइन n पाई x अपॉन a इंटू साइन हाइपरबोलिक
एन पाई वाई अपॉन ए। इक्वेशन नंबर 7। ठीक। अब आखिरी कंडीशन अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई u1 x कॉमा b इज इक्वल टू f of x in 7. We get f of x is equals to summation n equals to 1 to infinity bn sine n pi x upon a into sine hyperbolic n pi b upon a। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और ये x का फंक्शन है, तो ये हाफ रेंज फूरियर साइन सीरीज है which is a half range Fourier साइन सीरीज वेयर, तो जहां पे पूरा का पूरा कांस्टेंट एक साथ लिखोगे bn इंटू साइन हाइपरबोलिक n पाई b अपॉन a इज इक्वल टू क्या होता था 2 अपॉन l 0 से l एफ एक्स साइन n पाई x अपॉन a dx। चूंकि यहां पे एफ एक्स है तो यानी x की लिमिट चलेगी, तो x कहां से कहां तक है 0 से a तक, तो ये l कन्वर्ट कर दो 0 से a में। सो दिस इंप्लाइज bn इक्वल टू 2 अपॉन a साइन हाइपरबोलिक n पाई b अपॉन a, ठीक है, 0 टू a एफ एक्स साइन n पाई x अपॉन a dx। इक्वेशन नंबर 8। इनको बॉक्स में रख दो, ये जरूरत पड़ेगी इनकी आपको। मेन चीजें आप हमेशा बॉक्स के अंदर डाल दिया करिए, ताकि जब आपको देखना पड़े तो सिर्फ आप बॉक्स देखें, दाएं बाएं ना देखें, नहीं पता चला देखना कुछ है देख कुछ गया तो मामला बिगड़ जाएगा। ठीक। अब चलते हैं प्रॉब्लम 2 सॉल्व करने के लिए। सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम 2। प्रॉब्लम 2 बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी है, सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम 2। सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम 2 will be obtained by interchanging x by y, comma a by b and fx by gy। ठीक है, ऑफ 7 एंड 8। ऐसा क्यों कहा मैंने, ये इधर देख लो, आप ध्यान से देखो बेटे। मैंने क्या कहा, a बाई बी, ठीक, x बाई वाई। यहां पे आप अगर आप ध्यान से देखें तो ये कहानी वही है आपकी, पूरी की पूरी इसमें कन्वर्ट हो जाती है ऊपर वाले में, प्रॉब्लम 1 में। ठीक, सेम पैटर्न पे चलता है, बिल्कुल जैसे ये सेम पैटर्न ऊपर आपका है। कंडीशंस यहां से ये, यहां जीरो, यहां जीरो, यहां जीरो, तो बिल्कुल सेम पैटर्न पे न्यूमेरिकल चलेगा आपको। जब आप सॉल्व करोगे आखिरी कंडीशन ये लगाओगे तो सेम पैटर्न पे आपका न्यूमेरिकल आगे बढ़ता चला जाएगा। बस ए की जगह बी हो जाएगा, एक्स की जगह वाई हो जाएगा, तो कुछ नहीं। तो आप लिख दीजिए हेंस u2 ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, यहां ये स्मॉल bn की जगह कैपिटल bn लिख देना, समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी कैपिटल bn साइन n पाई x अपॉन ए है ना, साइन n पाई x अपॉन ए है, तो आपको लिखना है साइन n पाई y अपॉन b, x की जगह y, ठीक, इंटू साइन हाइपरबोलिक n पाई y अपॉन ए, तो ये बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक n पाई x अपॉन b। ठीक, पहला।
वेयर बी एन पे आओ, बी एन इज इक्वल टू, यहां पे आ जाओ 8 में, सेम काम 8 में करना है, 2 अपॉन ए की जगह बी, ठीक। यहां पे साइन हाइपरबोलिक एन पाई ए, बी अपॉन ए था, ए अपॉन बी बन जाएगा, साइन हाइपरबोलिक एन पाई ए अपॉन बी बन जाएगा, 0 से ए की जगह 0 से बी, ठीक। एफ एक्स की जगह जी वाई, साइन हाइपरबोलिक एन पाई एक्स अपॉन ए बन जाएगा, साइन एन पाई एक्स अपॉन ए बन जाएगा साइन एन पाई एक्स की जगह वाई, ए की जगह बी, और डी एक्स की जगह डी वाई। ये लीजिए साथ, ये बन गया 7 8 9 10। आपने क्या माना था, हेंस रिक्वायर्ड सोल्यूशन, अब आपको लिखना है हेंस रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज, रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज, आपने क्या किया था, u इज इक्वल टू क्या था, u1 प्लस u2, तो लिख दीजिए बेटे, u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू u1 की समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, ब्रैकेट में बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन ए, से इक्वेशन 7 से लिख रहा हूं मैं, साइन हाइपरबोलिक एन पाई वाई अपॉन ए, ये इक्वेशन 7 से लिया, इक्वेशन 9 से ले लो, बी एन साइन एन पाई वाई अपॉन बी, साइन हाइपरबोलिक एन पाई एक्स अपॉन बी, ब्रैकेट क्लोज, ठीक। वेयर स्मॉल बी एन ले लो इक्वेशन 8 से, 2 अपॉन ए साइन हाइपरबोलिक एन पाई बी अपॉन ए, 0 टू ए एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन ए डी एक्स, एंड कैपिटल बी एन हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन नंबर 9, ये 10 था बेटा, 8 नहीं था, 10, 2 अपॉन, मैं ऊपर वाले देखो यही देख रहा हूं, बार बार कहीं नहीं जाना, बी साइन हाइपरबोलिक एन पाई ए अपॉन बी, मेरे ऊपर 0 टू बी एफ एक्स की जगह जी वाई साइन एन पाई वाई अपॉन बी डी वाई, ये फाइनल आंसर था, ठीक। तो ये इस तरीके से आप इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग खुद देख रहे होंगे कि तीसरा वीडियो लेक्चर है, लेकिन मैंने कहीं फंक्शन नहीं लिया, सिर्फ एफ एक्स एफ वाई ले रहा हूं, जी वाई, क्योंकि मैं आपका टाइम बचा रहा हूं बेटे। बाकी आप पुराने जितने भी 8 9 वीडियो लेक्चर मेरे बने हैं, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, सब में मैंने बकायदा प्रॉपर फंक्शन लेकर फूरियर हाफ रेंज फूरियर साइन सीरीज सॉल्व करके सिखा दिया है आपको। तो अब बस आपको अगर फंक्शन की जगह कोई एक्स की, एफ एक्स की जगह कोई एक्स का फंक्शन हो, जी वाई की जगह कोई वाई का फंक्शन हो, तो आपको ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा। आप अभी ऐसे क्यों लिख रहे हो कि सिर्फ एफ एक्स दिया है जी वाई दिया। और हाँ, एक चीज और करते हैं कि कभी कभी एग्जाम में आपका समय नहीं होता है कि इंटीग्रेशन सॉल्व करें, तो ये भी एक टेक्निक होती है कि आप छोड़ दो, एफ एक्स की वैल्यू डाल के छोड़ दो, ठीक है। एग्जामिनर या तो पूरे नंबर दे देगा, नहीं तो 1 या 1.5 नंबर काट लेता है, इसने इंटीग्रेशन नहीं सॉल्व किया, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट। अगला वीडियो लेक्चर में इसका जो लास्ट होगा लाप्लास का, वो इंसुलेटेड एजेस के लिए बना होगा।